ऑनलाइन फ्रॉड से भी बड़ा खतरनाक है ये नया क्राइम। कहीं आप ना हो जाओ इसके शिकार। जी हाँ दोस्तों, आप अलग अलग तरह के अपराधों के बारे में हर रोज सुनते रहते होंगे। इस समय पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार देखने और सुनने में आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और नया तरह का अपराध ऑनलाइन जगत में जन्म ले रहा है, जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं और इस नए तरह के अपराध का शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या है ये नई तरह का साइबर अपराध और इससे जुड़ी हर जानकारी और आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस नए तरह के ऑनलाइन अपराध का नाम है साइबर किडनैपिंग और इससे रिलेटेड केस भी सामने आने लग रहे हैं। कुछ केसेस सामने आए हैं जिनमें साइबर किडनैपिंग के जरिए अमेरिका में चीनी छात्रों को निशाना बनाया गया है। यहाँ हम बताएंगे कि साइबर किडनैपिंग किसे कहते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फला आदमी साइबर ठगी का शिकार हो गया है, जैसे कि किसी ने उसे चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाया या फिर बड़े सपने दिखाकर उसके साथ ठगी कर ली। ज्यादातर ठगी करने वाले लोग हालांकि ओटीपी की बात करते हैं और ओटीपी के जरिए बैंक खातों में पड़ी रकम को उड़ा लेते हैं और आपका खाता जीरो हो जाता है, यानी कि मिनटों में आपकी खून पसीने की कमाई पर डाका पड़ जाता है। लेकिन यहाँ हम उससे भी अलग एक और बात बताने वाले हैं जो कि साइबर अपहरण से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में सब कुछ जानने से पहले हम आपको एक घटना बताएंगे जो कि साइबर किडनैपिंग से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि चीन का रहने वाला 17 साल का एक छात्र अमेरिका में साइबर किडनैपिंग का शिकार बन गया। क्राइम की दुनिया में साइबर किडनैपिंग एक अलग तरह के अपराध के तौर पर सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक फ्रॉड करने वाला शख्स अपने टारगेट को अलग तरह से निशाना बनाते हैं और उसके आधार पर पीड़ित के परिवार से फिरौती मांगते हैं। पुलिस के मुताबिक चीनी छात्र जुआंग का परिवार अमेरिका के ऊटा स्थित स्कूल पहुंचा और अपने बेटे का फोटो दिखाकर शिकायत की कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। हालांकि अमेरिका में जिस परिवार के यहाँ पर जुआंग रहता है, उन्होंने कहा कि जुआंग को तो उन्होंने देखा था और उनको इस तरह की जानकारी ही नहीं है कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। हालांकि लगातार धमकी मिलते रहने के कारण जुआंग के परिवार ने फिरौती मांगने वाले को $80,000 की रकम एक चीन के बैंक खाते में जमा भी कर दिया था। हालांकि फिरौती की रकम जमा कर दिए जाने के बाद भी जुआंग को अपराधी धमकी देते रहे कि वो चीन में उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। इन स्कैमर्स ने जुआंग से कहा कि वे जो भी कह रहे हैं वह वही करे। बता दें कि स्कैमर्स ने जुआंग को एक जंगल में जाके छोड़ दिया था। हालांकि रिवरडेल पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। बता दें कि अमेरिका में साइबर अपहरण के मामलों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ये तो आपने जाना एक साइबर किडनैपिंग के केस के बारे में, जबकि अब हम जानेंगे आखिर क्या होती है साइबर किडनैपिंग और कैसे की जाती है। बाकी के ऑनलाइन फ्रॉड की तरह अब इस अपराध का चलन तेजी से बढ़ा है। ये डिजिटल क्राइम की दुनिया में नए शक्ल के तौर पर सामने आ रहा है। इसमें ऑनलाइन किडनैपर लोगों को निशाना बनाकर उनकी इस तरह की सिचुएशन बना देते हैं और फोर्सफुली उन्हें अपने जान पहचान के लोगों से दूरी बनाने का दबाव बना देते हैं, या फिर किसी कमजोरी का सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल करके उसे सब लोगों से छिपने और कांटेक्ट करने से रोक लेते हैं। जब पीड़ित अपने परिवार के लोगों के काफी समय से संपर्क में नहीं रहता है और अपराधी ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि व्यक्ति उनके जाल में फंस गया है और उनके मनचाहे तरीके से ही व्यवहार कर रहा है, उसके बाद वो पीड़ित के परिवार को बताते हैं कि उनका वह संबंधी किडनैप कर लिया गया है। स्कैमर्स वीडियो चैट के जरिए पीड़ित से लगातार संपर्क में रहते हैं और उसके फोटो को परिवार वालों से शेयर कर अपहरण के बारे में बताते हैं और उनसे फिरौती की मांग करते हैं। यही नहीं, अब तो कुछ स्कैमर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पीड़ित की आवाज की नकल तक करते हैं और परिवार को आश्वस्त कर लेते हैं कि उसके संबंधी का अपहरण हो चुका है। फॉरेन एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत अमेरिका में पढ़ रहे कई चीनी स्टूडेंट्स को बड़े पैमाने पर इस अपराध का निशाना बनाया जा रहा है। अब जानते हैं आप कैसे कर सकते हैं इस तरह के अपराध से बचाव। यदि कोई साइबर अपहरणकर्ता आपसे संपर्क करने का प्रयास करे तो उसकी किसी भी धमकी से बिना डरे तुरंत पुलिस को जानकारी दें और अपनी तरफ से उससे कोई भी बातचीत ना करें, क्योंकि वो हर तरह से इमोशनल गेम खेलने में माहिर होते हैं और आपको अपनी बातों में उलझाकर अपनी बात मनवाने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसके अलावा अपराधियों को कभी भी पैसे न भेजें, किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग के शिकार न बने। दोस्तों, जागरूक रहकर ही साइबर अपराधों को रोका जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने लोगों को इन खास 5 तरीकों से साइबर अपहरण से खुद को बचाने की सलाह दी है। नंबर 1, अपनी संवेदनशील और प्राइवेट जानकारी की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा एप्स और मल्टी टाइम्स ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें। नंबर 2, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलर रूप से अपडेट करें और अपने उपकरणों में मैलवेयर सुरक्षा जोड़े रखें। नंबर 3, अविश्वसनीय स्रोतों से ईमेल में भेजे गए किसी भी संदिग्ध पॉपअप, विज्ञापन या लिंक पर क्लिक न करें। नंबर 4, अपने खातों को हैकरों से बचाने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। नंबर 5, प्राइवेट चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।